Morning, my dear children. Children, today we are going to start chapter 5, acids, bases and salt. Okay, in this chapter we will learn what is an acids. हम ये जानेंगे कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज़ एसिड्स है, कोई भी चीज़ जो है हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेस है, उनके बारे में हम कैसे टेस्ट करेंगे उसको. ठीक है ना. एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. और बहुत सारे एसिड्स और बेसिस जो कि अलग अलग तरह की होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड वी ऑल्सो नो हाउ आर एसिड्स एंड बेसिस नेम्ड. राइट. सो चिल्ड्रन, बच्चों, हम अपने खाने में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिनका टेस्ट जो है अलग अलग होता है ना. हमारे टेस्ट बर्ड में भी आपको पता है कि अलग अलग तरह की टेस्ट बर्ड है. कुछ जो है सोर टेस्ट शो करते हैं, कुछ जो है सॉल्टी एंड कुछ स्वीट एंड कुछ बिटर, है ना. टेस्ट हमको फील होता है. तो ये 4 तरह के टेस्ट हमें फील होती है. तो ये सारे जो टेस्ट हैं हमारे, तो इनसे भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ है एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है. ठीक है. तो बच्चों हम कह सकते हैं एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट. सोर का मतलब होता है खट्टा. ठीक है ना. तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट खट्टा है. तो आपको पता ही होगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका टेस्ट खट्टा है. जैसे कि लेमन जूस है, कैसा टेस्ट है उनका बच्चों, खट्टा टेस्ट है ना. ऑरेंज जूस आप पीते हो तो खट्टा फील होता है. उसी तरह से कर्ड है, ग्रेप्स है ना. कर्ड मतलब दही. दही का भी टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है. एंड द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटीरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है. तो 2 तरह की एसिड्स होते हैं. एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, एक होता है मिनरल एसिड. ठीक है. तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो कि हमें प्लांट और एनिमल्स के प्रोडक्ट से मिलते हैं. तो हम ऐसे एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं. जैसे कि मैंने अभी बताया कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है ना, और ग्रेप्स है एंड ऑरेंज है, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स के अंडर आते हैं. ओके. और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो इंसानों ने धरती के मिनरल से मिला के कुछ कॉम्बिनेशन से बनाया है. तो ऐसे एसिड्स को हम मिनरल एसिड कहते हैं. सो द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड. जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या नॉन मेटल है. क्लोरीन और वाटर के ऑक्सीडेशन के बाद उसके कॉम्बिनेशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है. एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड. ठीक है ना. ये सारे एसिड्स कैसे बने, ये मिनरल से, सल्फ़र से, नाइट्रोजन से, ये सब मिनरल्स हैं. इनके कॉम्बिनेशन से, कुछ वाटर ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये सारे एसिड्स बने. तो उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं, या कह सकते हो कि ह्यूमन मेड है ना. ह्यूमन ने बनाया है. कहाँ बनाया है इसे, लेबोरेटरी में बनाया है. तो लेबोरेटरी में, साइंस लेबोरेटरी में जब इसको कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इन एसिड्स को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं मिनरल एसिड. ओके. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स. लेमन दिख रहा है आपको. लेमन में कौन सी एसिड होती है, साइट्रिक एसिड होती है. ठीक है. एंड जब बाइट करती है ना तो एक बहुत सारा दर्द सा फील होता है उसमें. चींटी की ना जब डंक मारती है तब बहुत पंजेंट टाइप का स्मेल, वो उसका फीलिंग होती है. ठीक है. स्टिंग जब उसको बॉडी में, स्किन में वो करती है तो. ठीक है. तो ये भी एक एसिड जो हमारे बॉडी में डालती है वो है फॉर्मिक एसिड. ठीक है. विनेगर, जो कि जिससे हम दूध को फाड़ के एंड पनीर बनाते हैं, तो वो विनेगर से बनता है. तो ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है. और ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, है ना. नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इनऑर्गेनिक एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि यदि आप स्किन में किसी का गिर गया तो वो उसका स्किन बर्न हो जाएगा. इसीलिए ये एसिड्स को, ये जो मिनरल एसिड है, ये लेबोरेटरी में बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है. ठीक है. नहीं तो उसको यदि किसी के बॉडी में कहीं भी गिर गया तो वो जल सकता है. राइट. तो मिनरल एसिड को बहुत अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि वो डेंजरस होता है. डिफरेंट नेम ऑफ एसिड्स. ठीक है ना. अलग अलग एसिड्स के नेम के बारे में जानते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. उनको याद रखना है कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है. ठीक है ना. विनेगर में जो कि एसिड पाया जाता है वो है एसिटिक एसिड. ठीक है. एंड स्टिंग, जब एंड स्टिंग करती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड.
साइट्रस फूड सच एस ऑरेंजेस एंड लेमन, ऑरेंजेस और लेमन में कौन सा एसिड होता है, वो होता है साइट्रिक एसिड। कर्ड, कर्ड भी खट्टा होता है तो उसमें कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, स्पिनच पालक में भी एसिड पाया जाता है, वो होता है ऑक्सिलिक एसिड, राइट। आंवला, साइट्रस फूड, इसमें भी एसिड होते हैं, विटामिन सी होती है, और कौन सा एसिड होता है, एक्सकॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, एंड टर्मरिड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, इन सब में होता है टर्टरिक एसिड। ओके चिल्ड्रन, टर्टरिक एसिड्स जो है वो जैसे केक और बिस्किट्स बनाने के लिए ना, टर्टरिक एसिड्स को बेकिंग सोडा में मिक्स किया जाता है, तब केक और बिस्किट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से एसिटिक एसिड, जिसके बारे में आपने पता होगा आपको, बहुत सारे पिकल्स में लिखा रहता है एसिटिक एसिड। ठीक है ना, तो वो एसिटिक एसिड पिकल्स में, टमाटो केचप में डाले जाते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एसिटिक इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है पिकल्स और टमाटो केचप में डाले जाते हैं एसिटिक एसिड, ताकि फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे और वो बहुत समय तक प्रिजर्व रहे, राइट। सो चिल्ड्रन, दिस इज द नेम्स ऑफ द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एसिड्स। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो आप कैसे क्या लिखोगे, H2SO4। ठीक है ना, सल्फ़र को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब बर्न किया जाता है, एंड देन उसे वाटर के साथ मिलाया जाता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। उसी तरह से फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H2PO4, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। ये सब एसिड जो है मिनरल एसिड्स हैं। ओके, और ये डेंजरस होते हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छे से हैंडल करके लेबोरेटरी में रखा जाता है या कहीं भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो बच्चों अब जानते हैं कि डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड होता है द एसिड सॉल्यूशन दैट हैज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड एक तरह का सॉल्यूशन है, किसका, वाटर और एसिड का, जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा रहती है एंड एसिड की मात्रा कम रहती है, तब हम उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड है। मान लो आपके पास एक गिलास वाटर है, उसमें आपने एक ढक्कन एसिड डाल दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे, राइट। एंड कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, द एसिड सॉल्यूशन दैट हैज़ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, यदि एसिड ज़्यादा है और उसमें आपने 2-3 ड्रॉप वाटर डाल दिया तो हम उसे कहेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। बेसिकली कंसनट्रेटेड एसिड प्योर फॉर्म ऑफ एसिड कह सकते हो आप, उसमें बहुत कम वाटर की मात्रा होती है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, एक्चुअली जब भी हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो हमें जो है वाटर जो है एसिड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारी जो हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसलिए कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, हमें वाटर का सॉल्यूशन ज़्यादा लेना चाहिए और उसमें कुछ अमाउंट जो है एसिड की डालना चाहिए, इस तरह से डाइल्यूट एसिड बनाना चाहिए। ठीक है, कभी भी जो है एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हीट रिलीज होता है उससे, राइट। सो चिल्ड्रन, लेट्स नो अबाउट बेसिस। ओके, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए बिटर टेस्ट एंड ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, तो बेस का ये जो है एक तरह कैसे पहचानोगे कि कोई भी चीज़ बेस है, यदि उसका टेस्ट जो है खट्टा ना हो, कि कैसा हो, बिटर हो, और यदि उसको टच करोगे तो सोपी सोपी फील होगा। ठीक है, इफ़ यू रब ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेकिंग सोडा बिटवीन योर फिंगर यू विल फील सोपी एंड स्लिपरी टच। ठीक है, तो जिसका स्लिपरी एंड सोपी टच होता है उसे हम बेस कहते हैं। ऑल द बेसिस चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस ब्लू। सभी बेस में यदि आप रेड लिटमस डालते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो कैसे क्या हो जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो सिंपल बेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल और वाटर के कॉम्बिनेशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जितने भी जो है बेसिस जो है मेटल से बनते हैं। आपने देखा होगा जितने भी एसिड है ना वो नॉन मेटल से बनते हैं। नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन है ना, सल्फ़र है, तो ये सब जो नॉन मेटल से बनते हैं एसिड्स, और जितने भी मेटल से बनते हैं से जो है बेसिस बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली इसमें OH जो है हर
केमिकल फार्मूला में आपको OH दिखेगा, ठीक है। जितने भी बेस है उसका फार्मूले में आपको OH दिखता है, और जबकि एसिड में आपने देखा होगा H होता है, HCl है ना, H2SO4, SO4 के साथ H लगता है, लेकिन जो है बेस में OH होता है, ओके। और ये मेटल से बनता है, जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, मेटल और वाटर के कॉम्बिनेशन से ही केमिकल फार्मूला ये बना है। दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो क्या है बेसिक है, बेसिक इनका नेचर बेसिक है। और कैसे हमें पता चला इनका नेचर बेसिक है, वो हमने टेस्ट किया, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, कैसे टेस्ट करोगे कोई भी चीज़ जो है बेसिक है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसका फॉर्मूला CaOH2 है, ठीक है, ये इसको हम लाइम वाटर से, इसका सोर्स है लाइम वाटर, होता है चूना का पानी, चूना पत्थर आपको पता होगा, चूना जो कि पान में भी डाला जाता है चूना ना, वो कैल्शियम होता है, ठीक है। उसके कॉम्बिनेशन से, वाटर के साथ उसके कॉम्बिनेशन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो उसे हम लाइम वाटर उसका सोर्स है, ओके। एंड यदि आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ होते हैं ज़्यादातर कहाँ पर, विंडो क्लीनर में, फ्लोर क्लीनर, वुड पॉलिश, इस सब में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होता है, सोप बनाने में। सोप मतलब जो साबुन जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो है क्या होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जैसे कि पता है कि आपको छूने से सोप सब स्लिपरी फील होती है ना, कोई भी सब जो कुछ छुओगे तो आप चिकना चिकना फील होगा, ठीक है। तो ये बेस का ये प्रॉपर्टीज़ है, राइट। एंड इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एंटा एसिड के रूप में यूज़ होता है। एंटा एसिड मतलब हमारे बॉडी में यदि पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है ना, तो एंटा एसिड उसमें मतलब उसको ठीक करने में यूज़ होता है। इसके अलावा टूथपेस्ट में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, या स्किन ऑइंटमेंट में यूज़ होता है। बच्चों हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर बहुत सारे एसिड हैं, ठीक है। जैसे कि DNA में, DNA क्या है, आपने DNA के बारे में पढ़ा होगा कि हमारा बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जिनमें एसिड है। कौन से एसिड है, जिससे बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, DNA, ठीक है, डीऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड, DNA। और इट कंटेन्स एवरी फीचर्स ऑफ द बॉडी सच एज आर लुक्स, कलर, आइज, आवर हाइट, इन सब के बारे में जानकारी उनके पास होती है, DNA के पास। उसी तरह से अमीनो एसिड्स के बारे में आपने पढ़ा कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है, ठीक है ना, वो कैसे बना है, अमीनो एसिड से बना है, ठीक है। और फैटी एसिड के बारे में भी आपने सुना है ना, द फैट्स इन अवर बॉडी कंटेन्स फैटी एसिड्स, जो हमारी बॉडी में फैट है वो भी फैटी एसिड है, ये सारे एसिड्स हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ रहे हैं बेस के बारे में। और ये जो बेस हैं, यदि किसी की बॉडी में अधिक एसिड हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड को पचाने में यूज़ होता है, तो एट दैट टाइम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यदि खाओगे तो वो एक एंटी एसिड की तरह वर्क करेगा और हमारे बॉडी से एसिड को रिमूव कर देगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर कैसे, मतलब है कि उसको ख़त्म करके उसको सॉल्ट में चेंज कर देता है, ओके। बच्चों कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि ना एसिड होते हैं ना बेसिक उनका नेचर होता है, उसको हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम प्योर वाटर पर यदि बात करें, और डिस्टिल वाटर जो कि प्योर वाटर होता है, इसमें कोई भी मतलब मिलावट ना हो ऐसे वाटर की बात करें, तो प्योर वाटर को यदि आप जानना चाहोगे कि एसिड है ये बेस है ना, तो इसमें कोई भी ना ये वो एसिड है ना ये बेस है, ठीक है। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब किसी भी ना एसिड में से काउंट कर सकते हैं ना बेस में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बच्चों जिनका pH लेवल 7 से कम होता है, उसके बारे में हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। जिसका pH लेवल 7 से कम होता है उसको हम एसिड बोलते हैं, और जिनका pH लेवल 7 से ज़्यादा होता है उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और कुछ सब्सटेंस होता है जिसका जो है pH जो होता है 7 होता है, तो उसे हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा प्योर वाटर जो है जिसका pH लेवल 7 होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस। जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, सॉल्ट है, ये सब न्यूट्रल सब्सटेंस के एग्जाम्पल है, ओके। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। In next video we will learn about indicators. Till then, bye bye, thank you.